सा, मामी सा, मामा सा, यहाँ आइए। आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। रिमझिम सबको कुछ दिखाना चाहती है। क्या दिखाने वाली होती है बेटा? बस थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। हेलीपैड की परमिशन मैं लेकर आ गया हूँ। इस 5 स्टार होटल में किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इस होटल से फॉरेन टूरिस्ट के डेस्टिनेशन को जयपुर से बदलकर वीरगढ़ करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। I'm so sorry. अब वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर वॉशरूम है, वहाँ पर जाके क्लीन कर लीजिए। I'm so sorry. बाबा का लाइव टेलीकास्ट करने का टाइम आ गया है। आज मैं आप सबके सामने इस ढोंगी बाबा की असलियत ला कर रहूं। और इसका असली नाम है विनोद आचार्य। ये एक चालबाज बिजनेसमैन है जो बाबा का रूप लेकर सबको ठग रहा है। क्या है ये सब? कहाँ भाग रहा इधर? आप सब देखिए इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा। रिमझिम इस ढोंगी बाबा को सच का पाठ पढ़ाओ। जय माता रानी। ये जो रिमझिम है ना, ये बच्ची बहुत नादान है। इसका थोड़ा ख्याल रखना, ध्यान रखना इस बच्ची का। कहीं इसके उकसावे में जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं, उनके भक्ति में कमी आ जाए। आप निश्चिंत रहिए बाबा जी, हम आपकी नाक और आंख बन के उस रिमझिम के पास रहेंगे। बाबा जी, माता रानी की जय हो। बाबा जी, आपने कहा था ना हमें कि रिमझिम पे नजर रखनी है, तो हमने सोचा आपको बता दें कि वो अभी अभी समीर बन्ना के साथ शेफ के कपड़े पहन के कहीं निकली है। और वो तो बोल रहे थे कि किसी विनोद आचार्य का खुलासा करने जा रहे हैं। रिमझिम, तू डाल डाल, तो मैं बात बात। तूने अपना गेम खेला, अब हम अपना गेम खेलेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाउ डेयर यू! तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अरे सर, मिस्टेक हो गई, हमें लगा कोई और है, किसी और को पकड़ना था, गलती से आप आ गए। रियली सॉरी, पता नहीं था कैसे हुआ। क्या बकवास है ये? साधना जी, इसीलिए आपने हमको यहाँ बुलाया था, हमारा इंसल्ट करने के लिए? पता नहीं कैसे लोगों को काम पर रखा है। मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। आचार्य जी सुनिए तो, सुनिए। आखिर चल क्या रहा है? इनके साथ बदतमीजी किसने की? तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई ना रिमझिम? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझ पर विश्वास कर रहे थे ना, लेकिन जब मैं उनकी असलियत प्रूव नहीं कर पाई तो आप पार्टी बदल रहे हो।
आपने भी तो सुना था ना अपनी गुरु माँ को उस विनोद आचार्य के साथ बात करते हुए। पार्टी नहीं बदल रहा है। हमने सिर्फ उनसे बात करते हुए सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि विनोद आचार्य और बाबा जी दोनों एक हैं। ये खबर तुम लेकर आई थी ना हमारे पास, तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने कुछ गलत सुना? मैंने कुछ गलत सब देखा? ठीक सुना समीर। वो जो बाबा है ना, वो एक नंबर का पाखंडी है। वो हमारे साथ गेम खेल रहा है, पता नहीं कैसे उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। पर आपको तो मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप तो मुझे गलत ही समझ रहे होगे। ठीक है, आपको मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेले उस ढोंगी की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। चाचा से को फोन। हेलो रिमझिम, जल्दी महल वापस आओ। चाचा साहब, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं आ। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आई तो हम समझेंगे कि तुम रानी की कुर्सी पर बैठकर बेटी होने का कर्तव्य भूल चुकी हो। चाचा साहब, चाचा को फोन आया है, मुझे महल वापस जाना होगा। आप भी चेंज करके जल्दी आ जाओ। आप कहाँ जा रही है? I'm so sorry। रुकिए, आप किधर भाग रहे हैं? तभी हम सोचे कि विनोद आचार्य जी किस नौकर के बारे में बात कर रहे थे। आखिर कौन है जो साधना देवी की पार्टी खराब करना चाहते हैं? हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा काम तो सिर्फ एक सौतेला ही कर सकता है। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? एक तरफ आप हमसे संगीत सीखने आए हैं और दूसरी तरफ भेष बदल के हमारे ही घर में घुस के हमसे बदला लेने आए हैं। क्यों? क्या चाहते हैं आप? नहीं गुरुमा, आप गलत समझ रही हैं। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ पर किसी और को पकड़ने के लिए आए थे। बस बहाने बनाना बंद कीजिए। हमने आपको अपना शिष्य बना के अपने साथ रखा और आप अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं कि उस वजह से आप वीरगर का भला होने से रोक रहे हैं। और ये सब आपने इसलिए किया ताकि हीरगर को 5 स्टार होटल की डील ना मिले। इसका मतलब कि आप ये। हाँ, इस होटल के बनने से हमें भी फायदा है और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस होटल को बनने से नहीं रोक पाएंगे। माफ कीजिए, हमने आपको गुरु जरूर माना है, लेकिन लोगों की आस्था का फायदा उठाकर मंदिर की आड़ में कारोबार हम नहीं होने देंगे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।